नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। तो स्वागत है आपका आज और एक नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पर कारगिल विजय दिवस का एक इवेंट किया जा रहा है और कारगिल के शहीदों को नमन किया जाएगा और साथ में उन वीर सैनिकों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने इस युद्ध में सम्मिलित होकर देश को एक बड़े खतरे से बचाया। मैं आपको दिखाता हूं वहां तक का रास्ता। बाकी कट फिट कर देंगे, फालतू की बातें। अभी देखना क्वालिटी, और ये तो उसमें 80 देखना कितनी अच्छी क्वालिटी इसकी। वाइड एंगल बहुत अच्छा है इसका। अब तो बत्ती है, रोक दे, रोक। पीछे है कोई, पीछे डाले थोड़ी सी। शॉर्ट इसके कैमरा करना पड़ेगा। रील बनानी है उसके लिए दूसरे एंगल घुमाना पड़ेगा इसका। उस दिन मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई, एक भी ना निकाल के दी हमें। तो हम तो ऐसे पागलों की तरह चले जा, पागलों की तरह आ जा। हाँ, वो वाली संडे वाली वीडियो इसके अंदर ही पड़ी है। एडिट नहीं करी है, निकाल के एडिट कौन करे? देख तो जाना है, पता है मुझे। देख मान ली। चल रहे हैं दिल्ली के सबसे बड़े वीआईपी एरिया, और ये है चाणक्यपुरी, जहाँ पर सभी देशों के अम्बेसी शांति। वाह, कितना बढ़िया आएगा यहाँ का। तो ये तो यहाँ की रील बहुत अच्छी आएगी भाई। अभी सदाबहार लगा रखा, सदाबहार। जब वो सर्दियों के बाद वो रहता है ना, फरवरी मार्च में, जब यहाँ का कितने अच्छे फूल रहते हैं उसके। हम तो स्पेशल आके फोटो खिंचवाने जाना है थोड़ी। वो दिन था इस टाइम तो राष्ट्रपति भवन में तो रहा बहुत ही। कौन है वो? हमने तो मुगल गार्डन, इंडिकेटर दे लेगा। कहाँ जा रहे हो? तीन मूर्ति। अब रास्ते इकट्ठा नहीं, अपनी बात करो। तो अभी तो आज हमारे साथ जा रहे हैं। अभी बोलो कुछ अभी यार। क्या बोलूं, हम तो सब एक जैसे ही हैं। कैसे के सामने तो कहते क्या आज की ड्राइव कर रही है सुधा। मैं तो करती रहूं। अभी भी कैमरे के सामने चुप हो जाता है। हम भी ऐसे जब तो हमारी नौकरी आते जाते तो ऐसे ही बोलते कम है।
Rajaji Marg. Take the next left onto Rajaji Marg. ओके भाई, राजा जी मार्ग पे जा रहे हैं। In 50 meters, at the roundabout, take the third exit onto Kamraj Road. कामराज यहाँ तक क्या बुलवा रहे हैं और मैं यहाँ उस रोड को वहीं से लिया था मैंने इधर चलो चलो कामराज हो गया। कामराज जी इनने खाली रोड Exit दिखाई the है। roundabout onto Kamraj Road. इन्हें खाली रोड से लेकर आया ना ये, In उधर 200 जाम होगा। meters, at Pride Chalk, take the third exit. खाली रोड से नहीं दिल्ली रोड से लाया है तो खाली, कपड़ा तो ऐसे मार के बैठ गाड़ी में अभी तक चढ़ेगी तो ये तो होता ही है थोड़ी ना, धोने किधर से सामान जोड़ेंगे। अभी बाइक से चले अभी तो बैटरी चेंज करेंगे वही किधर चले। Exit the roundabout. 300 meters, at the roundabout, take the second अभी exit. चलाते रहेंगे। मेरे तो फोन बच गया ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाएगी ना अभी तक भी। छोड़ वाले भाई कहीं बाहर ड्राइव पे जाएंगे लंबी कोई संग करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। कहीं लंबी साइड पे जाएंगे कहीं पर कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। लर्निंग भी नहीं बना नहीं तो बहुत दिक्कत आ रही है तो आर्मी वायु सेना मुख्यालय एयरफोर्स हेडक्वार्टर। Exit the roundabout onto Rafi Hemant Kidney Marg. In 400 meters, continue straight to Stigny Rafi Hemant Kidney Marg. Turn straight to Stigny. अंदर से लगे हम स्पेशल गए भाई तुम किसी को अलाउ नहीं हम गए थे। हाँ सुबह के टाइम पर ले बन जाएंगे। अरे इतना टाइम की बात नहीं, सुबह के टाइम पर ले जाएंगे। हमारी टीम थी पूरी ना, आती हुई थी। देख लियो रास्ता। ये नए वाला वो है ना। Exit the roundabout onto Raisina Road. In 600 meters, at Windsor Place, take the fourth exit onto Firoz मेरा Shah. 2 बार रोका पुलिस वालों ने 10,000 रुपए मांगे दोनों बार पर मैंने दिया 1 रुपया
cross while we stand, that every drop of sindoor, every symbol of love and hope, will be defended with blood and soul. To the brave heart who walked into fire and became flame, we don't just salute you, we carry you in every breath of freedom. Jai Hind, Jai Bharat. आज हम कारगिल से सिंदूर तक की उस गौरवमय यात्रा का स्मरण कर रहे हैं, जहां एक और ऑपरेशन विजय हमारे वीरों के बलिदान और साहस का प्रतीक है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर उन वीर नारियों के आत्मबल, पुनर्निर्माण और सम्मान का प्रतीक है। हम सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और सैनिक परिवारों की ओर से मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का अंतर्मन से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमेशा सैनिकों के मान सम्मान और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मैं इस अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी मान्य अतिथियों, वीर परिवारों और देशभक्त साथियों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए हम सब मिलकर उन वीरों को नमन करें, जिन्होंने हमें गर्व से जीने की आजादी दी और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को और मजबूती से निभाने का संकल्प दिया। अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं ऐसे वीर योद्धाओं को, जिन्होंने शौर्य का अद्वितीय परिचय दिया, और ऐसी वीर नारियों को, जिन्होंने अपने पति और पुत्र को राष्ट्र के चरणों में समर्पित कर अमर गौरव की मिसाल कायम की। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक एक कर इन राष्ट्र रत्नों को उनकी वीरता और त्याग के लिए सम्मानित करें। सबसे पहले आज हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं मेजर इंदू कसाना जी, जो स्वयं एक सैनिक अधिकारी होने के साथ साथ वे उस वीर पत्नी का भी गौरव रखती हैं, जिनके पति ब्रिगेडियर अमरिंदर सिंह कसाना को उनके अद्वितीय वीरता और पराक्रम के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में जब गोलियां गूंज रही थी, तब ब्रिगेडियर कसाना अपने साथियों के आगे रणभूमि में बढ़े और दुश्मन को पीछे धकेल कर भारत माता की रक्षा का अप्रतिम इतिहास रच डाला। मेजर इंदू कसाना जी नारी शक्ति, सैन्य गौरव और राष्ट्रीय समर्पण की जीती
कर रहे हैं श्रीमती तृप्ता थापर जी को, एक ऐसी मां जिन्होंने अपने बेटे को राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित किया। इनके पुत्र कैप्टन विजय थापर, जिनका नाम लेते ही देश का हर नागरिक गर्व और श्रद्धा से भर उठता है। कारगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए उन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया। वो अंतिम पत्र जो विजय थापर ने अपने परिवार को लिखा था, आज भी देश के हर कोने में वीरता और कर्तव्य का प्रतीक बनकर पढ़ा और महसूस किया जाता है। श्रीमती तृप्ता थापर जी केवल एक मां नहीं, बल्कि उस अटूट धैर्य, राष्ट्रभक्ति और बलिदान की प्रतीक है जिस पर यह देश युगों तक गर्व करता रहेगा। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्रीमती तृप्ता थापर जी। कर्नल आर.के. सबरवाल, सेना मेडल गैलेंट्री। सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। कारगिल के रणबांकुरों में से एक, जिन्होंने असंभव को संभव बनाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। कारगिल युद्ध के कठिनतम मोर्चों पर जब मौत हवा में तैर रही थी, तब कर्नल सबरवाल दुश्मन के सामने चट्टान की तरह डट गए। उनकी रणनीति, साहस और नेतृत्व में न केवल दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर किया, बल्कि भारत की विजय गाथा में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित ये योद्धा आज भी हमारे बीच जीवंत प्रेरणा बनकर खड़े हैं। एक जोरदार ताली से इन्हें हम सम्मानित करते हैं। कर्नल गिरीश मेदिरत्ता, सेना मेडल गैलेंट्री। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कर्नल गिरीश जी को, जो कारगिल युद्ध में दुर्लभ पहाड़ियों पर दुश्मनों से सीधी भिड़ंत करने वाले भारत माता के सच्चे सपूतों में से एक हैं। बारूदी बर्फ में सांसें बैटल कैजुअलिटी वीर योद्धा हवलदार संजीव कुमार जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। बैटल कैजुअलिटी वीर योद्धा हवलदार संजीव कुमार जी, जिनका हम दिल से सम्मान करते हैं। युद्ध के दौरान दुश्मनों की गोली ने उनके पैर को जख्मी कर दिया है। आज वे दिव्यांग होकर भी हिम्मत से खड़े हैं, राष्ट्रभक्ति और साहस का जीता जागता प्रतीक बनकर। उनका आज यहाँ आना हम सबके लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है। चूंकि वे विशेष सम्मान के अधिकारी हैं और बैटल कैजुअलिटी के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, इसलिए उनका सम्मान कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जे.पी. नड्डा जी द्वारा विशेष रूप से किया जाएगा। हम सब उन्हें हृदय से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।